पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालातों में भारतीय सेना के शौर्य साहस को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयागराज के नन्हे बाल कलाकार साई ब्रदर्स द्वारा एक प्रेरणादायक गीत मिशन सिंदूर की शपथ लिए तैयार किया गया है। बताते चले कि बात की जाए तो यह गीत भारत देश के उन भारतीय सेना के जवानों की वीरता, समर्पण और त्याग को समर्पित है। और सबसे खास बात तो यह है कि छोटी सी उम्र के बच्चों ने जो गीत गाया है वो बेहद ही खास है और अलग भी है। इस गीत के माध्यम से साई ब्रदर्स ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि देशभक्ति की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती है। प्रयागराज की इस युवा प्रतिभा का यह प्रयास देशवासियों को गर्व से भर देता है। इस गीत की खास बात यह है कि इस गीत को कंपोज, म्यूजिक और गायन बेहद ही कम उम्र के नन्हे बच्चों ने किया है। 13 साल के आशित और 7 साल के आरव साई ने महज 2 दिनों के अंदर इस गीत को खुद बनाया और खुद ही आवाज से गाया है। गीत में बहादुर वीरांगना सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की वीरता का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जो कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। हाल ही में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने हमारे भारत देश के पहलगाम पर एक आतंकी हमला किया, जिसके जवाब में हमारे मोदी जी ने मिशन सिंदूर जो है मतलब जारी किया। और जिससे हमको गर्व है कि हमारे देश में, भारत देश में ऐसी वीरांगनाएं हैं, व्योमिका सिंह जी जैसी और सोफिया कुरैशी जी जैसी। और बाकी हम न्यूज़ देखते थे तो हमको मतलब वो उत्साह व जोश जागा कि हमको हमारे भारत सेना के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने मात्र 2 दिन के अंदर ये गीत लिखा, कंपोज़ किया, गाया और खुद ही म्यूज़िक दिया है। कैसा गाना है, क्या है? चलो चले हम वीर पथ पर शौर्य से बुझाइए साज, हिंदुस्तान के वीर चले पन करेंगे। यहाँ पे अभी बात जहाँ कर रहे हैं, किसका नाम आ रहा है? सोफिया की अग्नि नजर, व्योमिका का संकल्प महान, शौर्य की ये जीवित मूर्तियां हैं। क्या कहेंगे? मेरा कहना बस इतना ही है कि अब मुझको नहीं लगता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान अब दोबारा ऐसी गलती करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम साई ब्रदर्स। लखीमपुर खीरी जिले में अचानक ही मौसम का मिजाज बदल गया है और बुधवार की सुबह लगभग 5 बजे तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिशों होने शुरू हो गए। जहां पर मूसलाधार बारिशों से आम जन को तेज गर्मी से राहत मिलती दिखाई दी, तो वहीं इस भयानक आंधी तूफान ने अपना जमकर कहर बरपाया, जिससे जहां दर्जनों आशियाने बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि जिले में बुधवार तड़के आई तेज आंधी और तूफान ने निघासन और पलिया क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। आंधी में कई घर गिर गए, तो वहीं पेड़ गिरने से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ों के गिरने से दर्जनों मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शाहजहांपुर में थाना मदनापुर क्षेत्र में जलालाबाद कटरा रोड पर चंदोखा गांव के पास मंगलवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो चालक जितेंद्र और उनके 2 पुत्रों की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंचे एसपी ने घायलों और मृतक के परिजनों से मिले और संबंधित को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। दरअसल आपको बताते चले कि जनपद बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गिहार बस्ती निवासी बनारसी उर्फ जितेंद्र अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कांट क्षेत्र में अपनी रिश्तेदारी में आए थे। मंगलवार देर रात वह ऑटो से वापस अपने घर बरेली जा रहे थे, तभी रास्ते में कटरा जलालाबाद रोड पर चंदोखा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक जितेंद्र और उसके 2 पुत्रों की वहीं पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गए। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल महिला और उसकी बेटी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। ऑटो से बरेली के लिए आया था, जिसमें पिता स्वयं ऑटो चला रहा था और पत्नी और 3 बच्चे थे। इनका एक अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 बच्चे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी और दौरान इलाज सुबह पिता की मृत्यु हो गई। माँ और एक बेटी की हालत स्थिर है, उनको पूरा इलाज किया जा रहा है और वाहन की तलाश की जा रही है और नई कार्रवाई की। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी।